ये पूछे कौन सी मार्केट नहीं छोड़ी मैंने। हार लोड तकरीबन ऑनलाइन हर फोरम पे जहाँ जहाँ सोलर पैनल अवेलेबल था ना, मैंने सारे तकरीबन विज़िट किए हैं उसको। लेकिन वो जो ना वो कुछ प्राइस का मसला, फिर वो उसमें कोई कंपनीज इतनी ज़्यादा हैं, फिर इन्वर्टर के इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, फिर उसके रेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, तो वो जो है ना सेटिस्फेक्शन जो थी ना वो मेंटली मेरी नहीं हो पा रही थी, मेरी जो ना असल जो मेन मसला था। अनीब भाई, इसमें ना कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि इन्वर्टर उनका जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो, और उसके साथ जो मेन चीज़ थी वो बैटरीज़ का इशू था, क्योंकि इस सिस्टम में जो हमने इन्वर्टर लगाया है वो ज़ेनिक कंपनी का 4.5 किलोवाट का PV 6500 है, जो कि 2 बैटरियों के साथ आप उसको चला सकते हैं। उसके बाद कस्टमर के बजट को मद्देनज़र रखते हुए जो उनका लोड था वो तो बेसिकली था लाइटें, पंखे, फ्रिज, पानी वाला पंप। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। आज हम मौजूद है लाहौर का एरिया है गुलशन इकबाल पर। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लगाया गया है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें चलाई जाएगी, इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बताता जाऊँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये 4.5 किलोवाट का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो सोलर पैनल लगाए गए हैं वो कितने वाट तक लगाए गए हैं, इसके अलावा इस सिस्टम के साथ जो सोलर इन्वर्टर लगाया गया है वो कौन सा लगाया गया है और कितनी रेंज के अंदर लगाया गया है, इसके अलावा सोलर स्ट्रक्चर कौन सा लगाया गया है, तो टोटल डिटेल जो सी है आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि मई 2023 के अंदर इस टोटल प्रोजेक्ट की प्राइस क्या है, एक एक चीज़ की प्राइस आपको बताई जाएगी। वीडियो को मज़ीद शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ, इस सिस्टम के ऊपर तकरीबन आप अपने घर का सारा लोड डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, आप मेरे देख सकते हैं 2 पैनल लगे हुए हैं मेरे आगे और 2 पैनल जो से बिल्कुल बैक साइड पे लगे हुए हैं। अगर इसको टोटल काउंट किया जाए ये कितने वाट का बन रहा है, ये तकरीबन 2200-2300 वाट का ये सिस्टम बन रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस सिस्टम के ऊपर टोटल घर का लोड कैसे डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ 4 से 5 पंखे, लाइटें, इसके अलावा फ्रिज, इसके अलावा वाटर पंप, यहाँ तक कि आप इसके ऊपर AC भी चला सकते हैं। वो कैसे चला सकते हैं ये सारी बातें आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट के जो ओनर हैं बाकर भाई। बाकर भाई से पूछेंगे, तकरीबन 3 महीने से हमारे साथ अटैचमेंट है इनकी। अस्सलाम वालेकुम बाकर भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा बाकर भाई, मुझे बताइएगा कि आज से कितनी देर पहले आप लोगों ने हमारे साथ जो सा रब्ता किया, क्या मसला आया था और आप लोग क्या करवाना चाह रहे थे काम, और आप लोगों को क्या मसला आ रहा था? मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 3 माह से आपके साथ ही अटैच हूँ। तो इंटरेस्टेड था मैं लगवाने के लिए सोलर पैनल को। बहुत सी जो है ना वो ऑनलाइन भी चल रही थी, फेसबुक भी चेक किया, बहुत तरह तरह की मैंने जो है चीज़ें चेक की। इसके अंदर बहुत से उसमें डिफरेंस के मसले बहुत ज़्यादा थे। एक तो जो है सोलर पैनल जो था वो कोई असली रेट पर नहीं था, 2 नंबर बहुत थे, इन्वर्टर की प्राइस बहुत थी। तो ये कि कोई मज़ीद को बंदा को अच्छा गाइड करने वाला भी नहीं था मुझे। को अगर उससे एक सवाल पूछा तो दूसरी दफ़ा उसने बोला जी, उसने रिप्लाई नहीं दिया जो भी दिया। लेकिन माशाल्लाह जब से आपके साथ मेरा लिंक रहा है तो मैं 2-3 माह से माशाल्लाह हमारे अफजल भाई हैं, आप हैं, तो जब मैंने आपसे चीज़ पूछी है ना, तो ये नहीं कि आपने किया कि आगे से कि टाइम नहीं या ये वो, आपने जैसे जैसे गाइड किया आपको वैसे वैसे आपने मुझे बताया। तो उस चीज़ को लेके जो ना वो काफ़ी हद तक जो ना वो बेहतर हुई हमारे लिए आज। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताता जाऊँ कि हम ये कोशिश पूरी करते हैं कि हम अपने सारे व्यूअर को, सारे कस्टमर को टोटली जो से हर एक को रिप्लाई कर सकें, हर एक को जो सी उसकी प्रॉब्लम होती है उनकी जो सी प्रॉब्लम है सोल्व कर सकें। लेकिन आपको पता है काफ़ी तादाद में जो से मैसेज कॉल्स आते हैं, हर एक का मैसेज का रिप्लाई नहीं भी किया जा सकता। मेरा यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर किसी का रिप्लाई नहीं भी मैं कर सकूँ तो उस चीज़ से मैं माज़रत ख्वाह हूँ। और मुझे ये बताइएगा कि आपने मार्केट को टच किया, मार्केट गए और मार्केट के अंदर आपको क्या देखने को मिला? हाँ, ये पूछे कौन सी मार्केट नहीं छोड़ी मैंने। हार लोड तकरीबन ऑनलाइन हर फोरम पे जहाँ जहाँ सोलर पैनल अवेलेबल था ना, मैंने सारे तकरीबन विज़िट किए हैं उसको। लेकिन वो जो ना वो कुछ प्राइस का मसला, फिर वो उसमें कोई कंपनीज इतनी ज़्यादा हैं, फिर इन्वर्टर के इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, फिर उसके रेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, तो वो जो है ना सेटिस्फेक्शन जो थी ना वो मेंटली मेरी नहीं हो पा रही थी, मेरी जो ना असल जो मेन मसला था। बाकर भाई का असल बताने का मकसद ये था कि असल में मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कस्टमर है, कोई भी बंदा है, अगर वो चीज़ें जो भी लगवाना चाहता है, जितनी देर आप लोग उसकी रिक्वायरमेंट ना देखेंगे तो उतनी देर आप लोग जो है कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो दिखा चुका हूँ। एक वीडियो के अंदर जो 3 से 4 जो से MPPT लगाए गए थे, तो वो जो सा कस्टमर जो सा था उसका रिव्यू आपने देखा होगा, सुना होगा।
क्या उसके रिव्यू थे वो भी आपने देखे होंगे। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप लोग चीज़ें लगाते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी मसला मसाइल नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं अफजल भाई से पूछते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई हैं और ये भी पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लगाने का मकसद क्या था, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अफजल भाई क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अफजल भाई मुझे ये बताइएगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या सोच के उन्होंने ये जो सिस्टम लगाया है, क्या क्या चीज़ें वो चलाना चाह रहे थे? नहीं भाई, इसमें ना कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि इन्वर्टर उनका जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो, और उसके साथ जो मेन चीज़ थी वो बैटरीज़ का इशू था, क्योंकि इस सिस्टम में जो हमने इन्वर्टर लगाया है वो ज़ेनिक कंपनी का 4.5 किलोवाट का PV 6500 है, जो कि 2 बैटरियों के साथ आप उसको चला सकते हैं। उसके बाद कस्टमर के बजट को मद्देनज़र रखते हुए जो उनका लोड था वो तो बेसिकली था लाइटें, पंखे, फ्रिज, पानी वाला पंप। इसके अलावा फ्यूचर के अंदर जो ये अभी जो हमने लगाया ये सिस्टम जो है ये टोटल 2 किलोवाट का सिस्टम है। फ्यूचर के अंदर इन्होंने AC चलाना है तो वो एडिशनल जो इसके साथ 2 पैनल अटैच करके इनका AC भी चलाया जाएगा। बाकी जो लोड है जो अभी चल रहा है 4 पैनल्स के साथ, वो हम इंशाल्लाह ताला आपको नीचे चल के दिखाते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, मेरे आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, यहाँ पर टोटल जो है 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं। 545 वाट का एक सोलर पैनल है। इसके अलावा अगर स्टैंड की बात करें तो L3 का स्टैंड जो है लगाया गया है, एलुमिनियम का स्टैंड लगाया गया है। यहाँ पर आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है मेटल के या गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर या जो भी आपको पता है वो ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर चलते हैं वही लगाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एलुमिनियम के कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट के ऊपर ये एलुमिनियम का स्ट्रक्चर लगाया गया है। ये इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ, ये L3 का स्टैंड है। इसके ऊपर जो है आने वाले दिनों के अंदर जो है 2 सोलर पैनल जो है इसी के साथ जो है अटैच कर सकते हैं। जी इसके अलावा मुझे बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो सी वायर यूज़ की गई है वो कौन सी है? अच्छा, यहाँ पे मैं बताता जाऊँ, यहाँ पे जो वायर इस सिस्टम के लिए लगाई गई है वो 6mm डबल इंसुलेटेड कॉपर गेट की टिन कोटेड वायर जो है वो इस्तेमाल की है हमने। अच्छा, यहाँ पर जो वायर की गई है वो बहुत ही अच्छी वायर इस्तेमाल की गई है, डबल इंसुलेटेड है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। आप भी बताइएगा ये जो एलुमिनियम स्ट्रक्चर है इसके क्या फ़ायदे हैं? जी नहीं भाई, जो 14 गेज वाला गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जंग लगने का ख़दशा होता है, और आपने अक्सर देखा होगा कि अमूमी वक्त गुजरने के साथ साथ उस स्ट्रक्चर को जब मौसमी असरात इफ़ेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। लेकिन ये जो एलुमिनियम का स्ट्रक्चर है ये लाइफ टाइम है, इसके ऊपर जंग लगने का किसी किस्म का कोई खदशात नहीं है। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो नट बोल्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो प्योर स्टील के नट बोल्ट्स हैं, वो भी जंग से जो है बिल्कुल मौसमी असरात से महफूज रहने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, जो सोलर पैनल की आज के दिन की प्राइस चल रही है, यानी कि मई 2023 के अंदर इसकी जो प्राइस है, ये 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं, तकरीबन 90 और 92 रुपए पर वाट जो सा चल रहा है। अगर देखा जाए तो ये 4 सोलर पैनल की जो प्राइस है ये क्या बनती है, अफजल भाई आपको बताते हैं। नहीं भाई, ये जो 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं मई 2023 में, इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए है। इसी तरीके से जो एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर है वो उसकी टोटल कॉस्ट 20,000 रुपये है। जी तो नहीं भाई, अगर वायर की बात करें, इन 4 पैनल्स और 4.5 किलोवाट के ज़ेनिक कंपनी के इन्वर्टर के साथ जो वायर यूज़ की गई है उसकी टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट 15,000 रुपये है। उसके साथ साथ हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी यूज़ किया है जो कि उसको इन्वर्टर को प्रोटेक्शन फ्राहम करेगा हर लिहाज से, सोलर साइड से, वापडा साइड से, इनपुट आउटपुट साइड से, लोड के हिसाब से, वोल्टेज की फ्लक्चुएशन के हिसाब से। वो इंशाल्लाह ताला हम आपको नीचे चल के दिखाते हैं। जी अभी हम आ गए हैं नीचे, और नीचे मैं आपको दिखाता जाऊँ। यहाँ पर आप मेरे देख सकते हैं बिल्कुल सामने एक DP बॉक्स लगा है जिसके ऊपर टोटल हर चीज़ लगी हुई है। इसकी डिटेल बताने से पहले मैं आपको बताता जाऊँ, इसके साथ जो सोलर इन्वर्टर लगाया गया है वो Xiaomi का जो नया मॉडल आया, डायमंड सीरीज़ का जो नया मॉडल आया, डायमंड सीरीज़ का PV 6500 यानी कि 4.5 किलोवाट का ये जो इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर के ऊपर जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं 545 वाट के, वो तकरीबन 2000 के 2 किलोवाट का ये इन्वर्टर जो 2 किलोवाट का ये सिस्टम बन रहा था। इस सिस्टम के साथ वो जो 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं वो इस वजह से लगाए गए हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि लाइटें, पंखे, फ्रिज, इसके अलावा एक छोटी सी वाटर पंप है, वो चीज़ें जो सी हैं इस सिस्टम के साथ चलाई जानी थी। आने वाले दिनों के अंदर इनका कहना था कि हम इसके साथ जो है अटैच करके मज़ीद
जो सा अपना लोड जो सा डालना होगा तो इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बताता जाऊँ इस इन्वर्टर के कुछ फीचर बताऊँ, जैसा कि आपको पता है इस इन्वर्टर के ऊपर आप 6500 वाट तक आप सोलर पैनल जो सा इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बताता जाऊँ इस इन्वर्टर की ख़ास बात यह है कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर जो सा बैटरी भी लगा सकते हैं और इसको विदाउट बैटरी भी रन कर सकते हैं। इसके अलावा इस इन्वर्टर के आप जो सा इस इन्वर्टर के ऊपर जो सा नेट मॉनिटरिंग भी करवा सकते हैं। नेट मॉनिटरिंग के थ्रू आप अपनी बिजली जो सी है वापडा को या जो भी आपके एरिया के जो लेस्को है या पेस्को है जो भी है आप उसको जो से फ़रोख्त कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ ये वाहद इन्वर्टर है जो कि 4.5 किलोवाट का यानी कि 4 से 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है ये वाहद वो इन्वर्टर है जो कि 2 बैटरी के साथ आता है। आपको पता है जितने भी 5 किलोवाट की रेंज के अंदर इन्वर्टर आते हैं वो सारे के सारे 4 बैटरी के साथ आते हैं, यानी कि आप उसके ऊपर 12 वोल्ट की 4 बैटरी लगाते हैं तो वो इन्वर्टर जो सा ऑन होता है। इस इन्वर्टर के साथ आप जो सा बैटरी लगा भी सकते हैं और विदाउट बैटरी भी रन कर सकता है। अगर इस इन्वर्टर की प्राइस की बात करें तो मई 2023 के अंदर इस इन्वर्टर की प्राइस जो से आपको मार्केट के अंदर जो मिलेगी 1,30,000 से 32,000 रुपये के अंदर आपको मार्केट से मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें नीचे जो सा ये डीपी बॉक्स लगा है, डीपी बॉक्स के ऊपर जो सारी चीज़ें लगी हैं इसकी जो डिटेल है अफजल भाई से पूछते हैं। अफजल भाई बताइएगा कि इस इन्वर्टर के हिसाब से ये जो सारी चीज़ें लगाई गई हैं इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई हैं, ज़रा हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। जी अनीब भाई, इस इन्वर्टर के अंदर जो है हर चीज़ को हमने इसकी इनपुट आउटपुट की, हैवी लोड की, स्मार्ट लोड की, इसके अलावा अगर इन्वर्टर में खुदा न खास्ता किसी तरीके से कोई मसला आ जाता है तो कस्टमर का जो है लोड जो है वो डायरेक्ट अपने वापडा पे चला सकते हैं। ये अनीब भाई मेन वापडा का ब्रेकर है और इसके साथ ये अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है जो कि आपको वोल्टेज की रेंज अगर ज़्यादा हो जाती है इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन से तब भी ये उसको सेव करेगी और अगर कम हो जाती है तब भी सेव करे। और साथ साथ इसके अंदर हमने एम्पेयर की सेटिंग की है कि इन्वर्टर की एम्पेयर रेटिंग से ज़्यादा जैसे ही लोड इसके ऊपर चलेगा तो ये इस सिस्टम को बंद कर देगी और इन्वर्टर को सेव कर देगी। ये हैवी लोड का ब्रेकर है और ये स्मार्ट लोड का ब्रेकर है और इनके साथ इनकी इंडिकेशंस भी हैं। जैसे ही हैवी लोड को बंद करेंगे ये इसकी इंडिकेशन भी इसके साथ ही ऑफ हो जाएगी और हैवी लोड इनका बंद हो जाएगा। ये हैवी लोड की इंडिकेशन जब ऑन होगी तो ये इंडिकेशन आपको बताएगी कि हमारा हैवी लोड जो है मसलन के बादल हैं, वापडा भी नहीं है, तो ये इंडिकेशन हैवी लोड की बंद हो जाएगी। और ये स्मार्ट लोड की इंडिकेशन है, इसको हम बंद करेंगे, ये ऊपर इसके भी इंडिकेशन ये बताएगी कि आपका स्मार्ट लोड जो है वो बंद हो गया है। इसके साथ अनीब भाई ये बैटरी का 125 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ है जो कि 2 बैटरियाँ इसके साथ अटैच हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, और साथ में ये इसका 32 एम्पेयर का सोलर का ब्रेकर लगाया गया है। ये वो चेंज ओवर है जिसको आप अगर सोलर वगैरह अवेलेबल है इन्वर्टर में सब कुछ ओके है तो आप इसको सोलर साइड पे रखना है। अगर इन्वर्टर साइड पे कोई इशू आता है तो फिर आप इसको चेंज करके वापडा साइड से अपना लोड जो है वो चला सकते हैं। जी, ये वो डिटेल थी जो चीज़ें इस सिस्टम के हिसाब से लगाई गई हैं, वो चीज़ें तो सारी की आपको बता दी गई हैं। जैसे अफजल भाई ने आपको बताया कि लोड 1 और लोड 2 जो इस डीपी के ऊपर भी मेंशन है, इसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने घर में एसी चलाया हुआ है तो रात का टाइम है, जैसे ही आपको पता है कि बैटरी का बैकअप जो सा अगर एसी के ऊपर ही चलता रहा तो आपको पता है बैटरी जो सा कुछ ही देर के अंदर ख़त्म हो जाएगी और आप अपने घर में लाइट और पंखा भी नहीं चला सकते। तो इस इन्वर्टर के अंदर ये डुअल आउटपुट है, इसका फ़ायदा ही यही है कि आप अगर इसकी सेटिंग कर लेते हैं तो आप जो सा सेटिंग करने के बाद जो सा अपना मेन लोड जो सा बड़े जो सा लोड है आप उसको ऑफ़ करवाने के बाद अपना लाइटें पंखे का जो सा स्मार्ट लोड है वो आप चला सकते हैं। अच्छा, अगर इस डीपी की बात करें प्राइस की तो ये डीपी का जो प्राइस है ये 18,000 रुपये से लेके 22,000 रुपये के अंदर आपको अच्छी वाली चीज़ें जो सी लगा के मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता जाऊँ ये जो इसके साथ जो सा डक्ट पट्टी है, पाइपिंग है, इसके अलावा ऊपर टोटली सारी जो सी है पाइपिंग के साथ इसका सारा काम किया गया। ये जो सी है इसका जो एक्स्ट्रा खर्चा जो से आप तकरीबन 10 से 12,000 रुपया आप वो लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ जो 2 बैटरी अटैच की गई हैं जो कि इनके पास ऑलरेडी मौजूद थी, लेड एसिड जो सी इनके पास लेड बैटरीज मौजूद थी। तो अगर आप लोग उसके चार्जेस देखते हैं तो आपको पता है जो इस टाइम जो से 25 से 30,000 की अगर आप कोई टाल ट्यूबर लगाते हैं तो आपको तकरीबन जो सी है 55 से 60,000 रुपये की एक बैटरी मिलनी थी। 2 बैटरी तकरीबन 1,20,000 रुपये के अंदर अगर आप लोग टाल ट्यूबर लगाते हैं मई 2023 के अंदर ये बैटरी का रेट आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको मैं बताता जाऊं इंस्टॉलेशन के चार्जेस आपको पता है हर बंदे की लोकेशन के हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं। जिस जगह पे वो बैठा हुआ है या जिसका एरिया जो उस हिसाब से है वो लोकेशन के हिसाब से उसके जो से चार्जेस होते हैं।
उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।